ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 31 मार्च 1990, 24 अप्रैल 2022। मुरली का टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान है लेकिन फिर भी मेरे बच्चे हैं ना। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने में भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। देखो बाबा कहते कारणे अकारणे आज सभी को क्या चाहिए? दया, रहम। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपने अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो इस समय सिवाय एक बाप परमपिता परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती है। भले अनेक अनेक धर्मात्माओं से या गुरुओं को पुकारते हैं या इष्ट देवताओं को पुकारते हैं, आप मर्सीफुल है और हम पर मर्सी करो, रहम करो। तो बाबा कहते बाबा के सिवाय तो मर्सी नहीं कोई कर सकता है। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता तो एक ही है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं, बाप के सहयोगी साथी भुजाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो। हम कौन हैं? बाप के सहयोगी साथी भुजाएं हैं। तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो मर्सीफुल। आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं या लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आ जाती है। खुद के लिए रहम दिल बनना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना। स्व के प्रति भी रहम हो। मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और बाप के समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरे बाबा के समान मुझे बनना है। उसी प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। आज बाप दादा यही रोरेहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, ज्ञान सुनने में सुनाने में बहुत होशियार है, पॉइंट स्वरूप बन गए, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी है ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, यह जानते हुए पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। पॉइंट ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब कोई बात होती है तो उसको हमें फुल स्टॉप लगाना है। चलो भाई ड्रामा बिंदी कल्याणकारी है, तो ये पॉइंट रूप बनना नहीं आता है बच्चों को। पॉइंट तो है ही, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है?
अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे जो भक्त होंगे वह आप भी सच्चे भक्त हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो बच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। पाप नहीं करते हो, बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। हाँ, बाबा कहते हैं कि जो भक्त आत्माएं हैं, सच्चे भक्त हैं, वो उनको डर रहता है कोई हमसे पाप कर्म न हो जाए, बहुत अटेंशन से वो रहते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं मेरे जो ज्ञानी बच्चे हैं उनमें भी वो भी क्या करते, 3 बातों से किनारा करते हैं। कौन सी 3 बातें हैं? जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। एक है अलबेलापन, आलस्य, अलबेलापन। दूसरा है ईर्ष्या और तीसरा है घृणा। वैसे ये तीनों करने की हमें इजाज़त नहीं है। ना हम अलबेलापन में रह सकते हैं, ना ईर्ष्या कर सकते हैं, ना घृणा कर सकते हैं। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती है। और जो रहमदिल होगा वह क्या होगा? बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी में क्रॉस न करना पड़े इस मीठे डर से इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उसे किनारा कर देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति वैसी स्मृति, जैसी वृत्ति जैसी स्मृति वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है। हम तो रहम करने जाते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञानयुक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रूहा भी अवश्य होता है। जो आत्मा ज्ञानयुक्त रहम है उसके पास बाबा उसकी निशानी सुनाते हैं, ईर्ष्या या घृणा नहीं होगी। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। रुहाब माना नशा भी होती है। तो अगर ज्ञानयुक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित होते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न प्रभावित होना है, न घृणा करनी चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ ऊंचते ऊंच बाप की तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे के ऊपर कैसे प्रभावित हो सकती है? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत करना। दी है वस्तु हमने दूसरों को, दान में दी है और फिर हम वो वापस लेते हैं। बहुत अजीब बात है ना ये, दिया हुआ फिर वापस लेना। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया या आधी रखी है? आधी दी है। जिन्होंने फूल दी है वे हाथ उठाओ। देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर,
चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ इनके सिवाय और कुछ उनको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। देखो बाबा कहते हैं जो कभी भी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होते हैं, एक तो उनका फाउंडेशन मन मनाभव का है, और किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण वो आत्मा प्रभावित नहीं होती है। हमारा क्या होता है, कोई अच्छा सहयोग देता है तो फिर हम प्रभावित होते हैं। तो बाबा कहते नहीं, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से सेवा करूं। बाबा आपकी साथ ही में सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन है? उस आत्मा को भी सहयोग देने की बुद्धि किसने दी? तो एक बाप की तरफ बुद्धि जाएगी ना, सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, है ना। कोई आत्मा हमें याद दिलाती है, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ये श्रीमत दी है, तो हमें शिव बाबा याद आनी चाहिए, न कि वो आत्मा, क्योंकि श्रीमत तो बाबा की है। लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, बिल्कुल नहीं। मेरी मत ही श्रीमत है ये नहीं कहेगी। मेरा आदेश मेरा नियम है, मेरा कायदा है, मैं जो बोलूँगा वही कायदा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, दादियों की श्रीमत नहीं कहेंगे। निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं, इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा, रूप पर या किसी विशेषता पर लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। वो कैसे होते हैं प्रभावित? मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकते हैं, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ। ये अपने ऊपर प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया है ना, और वो बुद्धि भी किसने दी है, वो विशेषता भी किसने दी है? बाबा ने तो दी है। मालूम था क्या सेवा क्या होती है, इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञानयुक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए क्या बनना जरूरी है? ज्ञानयुक्त रहमदिल, भक्ति वाला रहमदिल नहीं। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। देखो ये दोनों एक बातें नहीं होनी चाहिए। ना किसी पर प्रभावित होना है हमें, ना किसी को किसी की ईर्ष्या करनी है या नफरत करनी है, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर। और चौथी बात सुनाई, अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, ये है अलबेलापन। ऐसे तो चलेगा ही, ऐसे थोड़ी होगा, देखेंगे जब टाइम आएगा। नहीं, बाबा कहते हैं, बाप दादा ने एक हंसी की बात सुनाई। ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नज़र बड़ी तेज है, लेकिन नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी देखते हैं और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। नज़दीक का चश्मा और दूर का चश्मा, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, बाबा कहते हैं। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूह रेहान होती है,
उस समय तो सब समझते हैं ऐसे ही करना है। वह अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं। जो बाबा को अच्छा नहीं लगता उसे दिल से वैराग्य आना चाहिए। जो बातें बाबा को अच्छी नहीं लगती है, श्रीमत प्रमाण नहीं है, बाबा कहते हैं उनका वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ। बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला ना, ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो क्या वो राइट है? उसने किया वो तो रॉन्ग ही है, 100% रॉन्ग है। लेकिन बाबा कहते आपने उसके ऊपर गुस्सा किया, हाँ ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग को कैसे समझ सकता है, उसका असर कैसे हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते, दूसरा बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है। आप नहीं बोलते अच्छी बात है, लेकिन दूसरा बोलता है झूठी दुनिया झूठी माया, एक ना एक दिन सच तो निकल आएगा। इसमें बाबा कहते हैं आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऐसे समय पर ही रहम दिल बनना है। अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं। देखो ऐसे आत्माओं को बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, शक्तिशाली शक्तियों द्वारा सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वह भी फेल हो गया और आप भी फेल हो गए। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? कई बच्चे फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो? कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको हमें शिक्षा देनी है, इनको हमें सिखाना है। लेकिन सदैव यह सोचो यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। क्योंकि हम जो बहनें, बड़ी बहनें भी मुरली वही सुनती है, छोटी भी वही सुनती है। हम कौन होते हैं उनको सुधारने वाली? खुद ही वो सुधरेंगे अपने आप। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई, ये चेक करो। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करो, आगे पीछे सोच समझ करके कर्म करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा ये भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी है चाहे नए हैं, बाप दादा की एक सुभाष है, जितना चाहते हैं उतना अभी नहीं हुआ, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता है वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, बस इतना ध्यान रखेंगे स्लोगन तो भी बहुत होगा। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी क्या है? अभी मिक्स है, अभी बाबा के भी श्रीमत मिक्स है, मनमत भी मिक्स है। कभी दिल का प्यार, कभी दिमाग का प्यार। माला का हर मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, माला तैयार करने के लिए बाबा बैठते हैं, लेकिन पूरी नहीं है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है
जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। कौन से 3 सर्टिफिकेट सभी को पता है? बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। परिवार भी खुश होना चाहिए, हम खुद भी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होने चाहिए और बाबा भी हमसे संतुष्ट होने चाहिए। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। इस माला में डालो या नहीं डालो, बाबा कहते फिर उसको निकाल देते हैं, क्योंकि इन 3 सर्टिफिकेट में से एक है एक नहीं है। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है, माला का समीप मणका बनना है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे, हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखे। कई समझते सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते लास्ट नहीं, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है, अभी माला के मणके पिरोए नहीं, फिक्स नहीं हुए, 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। क्या बड़ी बात है? बाबा कहते बाप पसंद, प्रभु पसंद, मन पसंद, परिवार पसंद बन जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वही के वही रहे तो रंगत भी वही की वही रहेगी। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ परिवार में, फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता, अभी हर कर्म में नया उमंग उत्साह। इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवाओं में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वो बहुत अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश की चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की, इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं, सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को। देखो बाप दादा याद प्यार किसको दे रहे हैं, पूरे मुरली का सार इसमें आ जाता है। सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर, बाबा का बनने के बाद हमें क्या क्या प्राप्तियाँ हुई उसको इमर्ज रखना है। तो सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है स्नेह। योग कैसे लगेगा? स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से ही प्यार होता है ना, संबंध में प्यार दिखाई देता है। संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ होती हैं।
जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति का, देखो कितना खजाना दिया है बाबा ने। शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति का, आनंद प्रेम का खजाना दिया है। जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियाँ हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्नेह, स्नेह का संबंध, स्नेह का आधार है संबंध। तो सब संबंध हमने एक बाप से लगाए हैं। बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु सब कुछ है, माता पिता है, सखा है, बंधु है, साजन है। सब संबंधों से याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राप्तियां भी होती जाएंगी और हम भी सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित है। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित है। तो ऐसे प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाली सभी सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।